नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं पोस्ट ऑफिस में जो टाइम डिपॉजिट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, उसके बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिक्स्ड डिपॉजिट का कौन सा बेनिफिट होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है आप एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स टाइम के लिए आप डिपॉजिट करते हो। इसमें आपको मंथली मेंटेन नहीं करना पड़ता डिपॉजिट। इसमें एक सर्टेन अमाउंट आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स कर देना है। देखिए दोस्तों, इसका जो इंटरेस्ट रेट है अलग अलग टाइप का है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी अलग अलग है। देखिए, पोस्टल में आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं या फिर 5 साल के लिए कर सकते हैं। अर्थात ये 4 वेराइटी है टाइम डिपॉजिट में। आप 1 साल के लिए फिक्स कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं या फिर 5 साल के लिए कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 6.9% इंटरेस्ट रेट के साथ मिलता है। अगर आप 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 7.0 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप 3 साल के लिए डिपॉजिट करते हो फिक्स डिपॉजिट तो आपको 7.1% इंटरेस्ट रेट के साथ मिलता है। अगर आप 5 साल के लिए डिपॉजिट करते हो तो 7.5 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मिलता है। दोस्तों, इसमें ये तो हो गया इंटरेस्ट रेट का वेराइटी। इसके जो मिनिमम डिपॉजिट बैलेंस है वो है 1000 रुपीज़। मैक्सिमम लिमिट नहीं है और 1000 से आप कितने ज़्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं, वो अमाउंट 100 के द्वारा डिविजिबल होनी चाहिए। अर्थात आप 1000, उसके बाद 10,000, 1 लाख, अर्थात 100 के द्वारा वो डिवाइड हो सके, वो अमाउंट आपको डिपॉजिट कर सकते हो। 1000, 2000, 3000 वो 100 द्वारा डिविजिबल है। उसके बाद आते हैं कौन कौन ये अकाउंट खोल सकता है। देखिए, एक गार्जियन एक माइनर के लिए खोल सकता है, एक गार्जियन एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के लिए खोल सकता है, एक एडल्ट अपने खुद के लिए खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है लेकिन मैक्सिमम 3 मेंबर उसमें शामिल होने चाहिए वो जॉइंट अकाउंट में। दोस्तों, ये जो है ये इनकम टैक्स के अंडर में आता है और डिपॉजिट अमाउंट मैंने आपको बताया कि मिनिमम है 1000, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। और जो भी आप डिपॉजिट अमाउंट फिक्स करेंगे वो 100 के द्वारा डिवाइड होना चाहिए, अर्थात 100 के द्वारा डिवाइड होनी चाहिए। अर्थात 1000, 2000, 3000, 4000, इस तरह से लेकर 10,000 से आगे तक। दोस्तों, इसके बाद आता है कि आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, प्री मैच्योर क्लोज हो सकता है लेकिन कुछ कंडीशन है। अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है तो 6 महीने तक आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते, अर्थात आप निकाल नहीं सकते। 6 महीने के बाद आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपने 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है तो आप 1 साल के बाद उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 1 साल वाला एक फिक्स डिपॉजिट किया है और आप 6 महीने के बाद उसे प्री मैच्योर क्लोज कर रहे हैं, उस केस में आप फुल इंटरेस्ट रेट नहीं ले सकते, अर्थात 6.9 जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट लगेगा क्योंकि आपने 1 साल कंप्लीट होने तक वेट नहीं किया, इसीलिए आपको 4% इंटरेस्ट रेट के साथ खुश होना होगा। अगर आप 2 साल, 3 साल या 5 साल वाले जो फिक्स डिपॉजिट किया है, 1 साल के बाद आप अगर उसे प्री मेच्योर क्लोज कर रहे हैं, अर्थात 2 साल के लिए आपने फिक्स किया था, 1 साल 4 महीने के बाद आप उस अमाउंट को
विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में जो कंप्लीट ईयर है उसके लिए आपका ईयरली जो भी इंटरेस्ट रेट था वो फिक्स लगेगा, लेकिन जो बाकी बच गया जो महीना उसके लिए आपका सेविंग्स बैंक जो है एसबी का इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो दोस्तों ये थी प्री मैच्योर क्लोज के लिए। क्लोजर के लिए क्या है, मैच्योरिटी के लिए देखिए दोस्तों, आपने जिस समय तक इसे फिक्स डिपॉजिट किया है उसी टाइम इंटरवल के बाद, अगर आपने 1 साल के लिए किया है तो 1 साल के बाद ही मैच्योर हो जाता है, 2 साल के लिए किया है 2 साल के बाद हो जाएगा, 3 साल के लिए किया है 3 साल के बाद, अगर 5 साल के लिए किया है तो 5 साल के बाद ये अमाउंट मैच्योर हो जाता है। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके साथ आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप इसे बंधक रखना चाहते हैं, जो अमाउंट है उसे रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है, 4 अथॉरिटी के गारंटी चाहिए। पहली बात, या तो आप प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर उनकी गारंटी चाहिए, या फिर किसी सरकारी, जो दूसरा पॉइंट है वो सरकारी बैंक हो सकता है या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, उनकी गारंटी। तीसरी, किसी कॉरपोरेट सेक्टर का कोई कंपनी वो गारंटी दे सकता है, या फिर हाउसिंग फाइनेंस उसका। अर्थात इन चारों के गारंटी बिना आप इसे बंधक नहीं रख सकते ये अमाउंट। उसके बाद आता है आपका, क्या आप इस अमाउंट ऑफ मनी को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, किया जा सकता है। देखिए, आपने अगर 1 साल के लिए डिपॉजिट किया है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप ये चाहते हो कि मैं वो पैसा विड्रॉ नहीं करूँगा, इसे फर्दर कुछ और टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट करना है, तो अगर आपने 1 साल वाला फिक्स डिपॉजिट किया है तो 6 अधिक और महीने के लिए इसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपने 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है तो 12 महीने और आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपने 3 या 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है तो और 18 महीना, अर्थात 3 साल के 1.5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हैं वो मनी को। तो दोस्तों फिर से मैं प्रथम से लेकर अंत तक ब्रीफली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बात, टर्म डिपॉजिट जो होता है वो 4 वैरायटी टाइप होता है। 1 साल के लिए आप कर सकते हो डिपॉजिट, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट है 6.9, 2 साल के लिए कर रहे हो 7.0, 3 साल के लिए कर रहे हो 7.1, अगर 5 साल के लिए कर रहे हो तो 7.5% इंटरेस्ट रेट। कौन कौन इसे खोल सकता है? जॉइंट अकाउंट में हाईएस्ट 3 मेंबर, एक माइनर अगर 10 साल का उम्र वाला है खुद सिग्नेचर कर सकता है तो अपने माता पिता का डॉक्यूमेंट देके खोल सकता है, एक गार्जियन एक माइनर के लिए खोल सकता है, एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के लिए एक गार्जियन खोल सकता है, एक एडल्ट अपने खुद के लिए खोल सकता है। प्री मैच्योर क्लोजर होता है लेकिन इसके क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है, 6 महीने से पहले आप नहीं विड्रॉ कर सकते, 6 महीने बाद। अगर आपने 2, 3 या 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है तो 1 साल के बाद आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है, कंप्लीट ईयर के लिए आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा, लेकिन जो ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए आपको सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा। उसके बाद इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर। अगर आपने 1 साल वाला फिक्स डिपॉजिट किया है तो 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपने 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है तो 12 महीने और एक्सटेंड कर सकते हो। अगर 3 और 5 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो 18 महीने फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। इस अमाउंट को आप चाहे बंधक रख सकते हो, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है 4 अथॉरिटी की गारंटी। पहली बात, या तो आप प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति या गवर्नर अर्थात राज्यपाल, इन दोनों में से
किसी एक का गारंटी चाहिए। दूसरा, किसी सरकारी बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए। तीसरा, कोई कॉरपोरेट कंपनी होनी चाहिए। या फिर चौथा, हाउसिंग ऑफ फाइनेंसिंग, उसके जरिए आप गारंटी लेकर इसे बंधक रख सकते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।